गांधारी और द्रौपदी की अग्नि के सामने मुलाकात। दोस्तों, आज हम एक अनोखी और दिल छू लेने वाली कहानी सुनेंगे, जो महाभारत के एक बेहद संवेदनशील पल की है, जब महायुद्ध खत्म हो चुका था और राग के बीच दो राजनयिक, दो रानियां, गांधारी और द्रौपदी एक दूसरे से मिली। ये मुलाकात सिर्फ दो महिलाओं की नहीं थी, बल्कि उस समय की मानवता, सम्मान और यादों के साँचे को गढ़ने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों महिलाओं के बारे में। गांधारी, कौरवों की माता, जो अपने पति धृतराष्ट्र के साथ हस्तिनापुर की रानी थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन को कर्तव्य और त्याग के नाम किया और अपनी आंखों पर पांडवों के प्रति अपने गहरे दुख और क्रोध को समेटे रखा। दूसरी ओर द्रौपदी, पांडवों की रानी, जिनकी आग और हिम्मत की कहानियां सदियों से सुनाई जाती है। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी गरिमा और परिवार की इज्जत के लिए जो संघर्ष किया, वो हर दिल को छू गया। कहानी का समय महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के ठीक बाद का है। पांडव और कौरव दोनों ओर के कई योद्धा मारे गए थे और युद्ध का मैदान राख से भर गया था। उस राख के बीच जब सब कुछ खत्म हो चुका था, तो गांधारी और द्रौपदी एक दूसरे के सामने आई। गांधारी, जिनकी आंखों पर सदियों की वेदना छुपी थी, उन्होंने उस दिन एक गहरी शोकपूर्ण आवाज में कहा, मेरी आंखों की पट्टी ने यूं तो सब कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे दिल ने सब कुछ महसूस किया। इस युद्ध ने हमें गर्व की कीमत चुकानी पड़ी। गर्व ने हमें क्या क्या खो दिया, सोचो। द्रौपदी ने धीरे से जवाब दिया, हां माताजी, गर्व ने हमें जख्मी किया, लेकिन गरिमा ने हमें जीना सिखाया। हम दोनों की बेटियां, बेटे सब इस राख में खो गए। पर क्या यही अंत होना चाहिए? क्या केवल अपने अपने परिवार के लिए ही हम यादें बनाएंगे? यहां से शुरू हुई उन दोनों रानियों की एक अनूठी बातचीत। वे दोनों समझ गई कि युद्ध की राख में न केवल उनके परिवार के लोग मरे, बल्कि दोनों पक्षों के कई निर्दोष और बहादुर योद्धा भी। उनका दुख भले अलग हो, लेकिन वे सभी मानवीय पीड़ा की कसक एक जैसी थी। गांधारी ने प्रस्ताव रखा, हमें एक ऐसा अनुष्ठान करना चाहिए जहां हम सिर्फ अपने नहीं, बल्कि दोनों ओर के सभी वीरों की याद में प्रार्थना करें। एक ऐसा स्मरण जहां नफरत नहीं, बल्कि सम्मान और शांति हो। द्रौपदी ने सहमति जताई, हां माताजी, क्योंकि जब हम केवल अपने लोगों के लिए ही रोते हैं, तो हम उस सच्चाई को भूल जाते हैं कि युद्ध में हर परिवार की खुशियां छीन ली जाती है। हमारे बीच की महिलाएं, जो इस युद्ध की सबसे बड़ी गवाह है, वे ही इस सम्मान की नींव रख सकती है। दोनों रानियां और उनके साथ जुड़ी महिलाएं मिलकर उस दिन एक अनूठा स्मरण अनुष्ठान करने का निश्चय करती हैं। वे राग के बीच, जहां युद्ध के निशान अब भी ताजगी से महसूस होते थे, एक ऐसी जगह बनाती है जहां सभी मृतकों का समान सम्मान हो। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दुख और पीड़ा केवल एक पक्ष की नहीं होती। जब हम अपनी भावनाओं को सीमित कर देते हैं, तब हम उस गहरे मानव संबंध को भूल जाते हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। गांधारी और द्रौपदी की ये मुलाकात हमें बताती है कि यादों का सम्मान केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं ने इस स्मरण के संस्कार को आकार दिया। वे न केवल परिवार की रक्षा करती है, बल्कि वे मानवीय संवेदनाओं की रखवाली भी करती है। वे युद्ध के बाद की शांति और सहिष्णुता की पहली कड़ी बनती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह भी समझना चाहिए कि जब भी हम किसी बड़े संकट या नुकसान से गुजरें, तो न केवल अपने दुख को महसूस करें, बल्कि दूसरों के दुख में भी सहानुभूति रखें। यही मानवता की असली जीत है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसे विषय पर सोचें जो अलग हो, तो गांधारी और द्रौपदी की इस मुलाकात को याद करें, जहां राग के बीच से उठी एक नई उम्मीद की लौ ने सबको जोड़ा। हमारी आज की कहानी यही समाप्त होती है। आशा है आपको यह सुनकर दिल को कुछ नया महसूस हुआ होगा। धन्यवाद। और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, महाभारत के अमर चरित्रों की दुनिया से।
तब तक के लिए नमस्कार।